हेलो दोस्तों, आज इस मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र में आपका स्वागत है। बच्चे, आज हम 8वीं कक्षा के लिए JCRT जैक द्वारा जारी जो ये बुक्स है उसमें से विज्ञान है। विज्ञान के बारे में पहली जो अध्याय है कोशिका, जो जीवन की इकाई से संबंधित है, ये हम आज पहली कक्षा आज शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, यदि मेरे चैनल में नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन का प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट जो क्लास मिलेंगे, आपको पहले मिलेंगे। और दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सबसे पहला जो है इकाई है, ये जीवन की इकाई है। धातु अधातु, सूक्ष्मजीव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जीव जंतु में जनन, बल एवं दाब, दहन एवं ज्वाला, किशोर अवस्था की ओर, प्रकाश, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, आओ ब्रह्मांड को जाने, घर्षण एक अनिवार्य बल, संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, है ना, और ध्वनि, प्राकृतिक घटनाएं, वायु एवं जल प्रदूषण, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। सबसे पहले आप पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ये कोशिका के बारे में, जो कोशिका जीवन की इकाई है। ठीक है, ये पहला अध्याय है जो कि हम आज कक्षा 8 के लिए हम शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले बोला है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और इसमें चैनल में बने रहिए। ठीक है, आप ये नई कक्षा है, इस सेशन का 2021 और 22 के लिए हैं। ठीक है, कोशिका है, कोशिका के बारे में बात करेंगे। कोशिका यानी क्या होता है? सेल। कोशिका को अंग्रेजी में कहा जाता है सेल। ठीक है, सेल कहा जाता है। सेल, हम लोग किसको सेल बोलेंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हम लोग जो भी आसपास के जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, चाहे हैं पेड़ पौधे, घास में रेंगते हुए कीड़े, पशु पंछी और आप मित्र आदि, इसके अलावा बहुत से ऐसे जंतु हैं जो हम अपने आसपास के घरों में भी देखते हैं, जैसे कुत्ता है, खरगोश है, बिल्ली है। ठीक है, और इसी तरह से जैसे घोड़े हैं, बकरी है, इस तरह से गाय है, बैल है, ये सब भी क्या है? हमारे आसपास के जो जीव है हम लोग डेली देखते हैं। ठीक है, तो ये जो जीव है और हम लोग जो खुद एक जीव है, तो ये जीव किससे बना है? एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आते हैं कि जो जितने सारे जीव हैं ये कैसे बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात पढ़ रहे हैं कोशिका। तो कोशिका एक ऐसे, है ना, चीज़ है कि जिस तरह से हमारे मकान जो बनते हैं, हम लोग जो मकान बनाते हैं, है ना, पक्का का जो मकान बनाते हैं, वो जो मकान होता है वो मकान किससे बना है? इसमें से किससे बना हुआ है? ये जो बिल्डिंग खड़ा हुआ है मकान, ये इसका दीवार जो खड़ा हुआ है, ये दीवार कैसे बने हैं? इसमें हम क्या करते हैं? ईंट पर ईंट जोड़ करके क्या बनाते हैं? मकान को, दीवार को ऊंचा करते हैं और मकान जैसे बना लेते हैं। तो इसमें मकान बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या क्या ज्वाइंट करके बनाएं? ईंटें। ईंट क्या हो गया? इस घर का क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक है, ईंट, एक सेल जो है वो ईंटें हैं। ठीक है, तो ईंट जो हो गया इस घर का सेल है, मकान का। ठीक है, उसी तरह से जो हमारे शरीर या फिर कोई किसी भी जंतु का, जैसे पेड़ पौधे या फिर कुछ कीड़े मकोड़े या फिर पशु पंछी, ये सारे भी जो है ये सेल से बना हुआ है, छोटा से छोटा सेल से बनी हुई है। समझे? तो आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखे होंगे। हाँ, ये मकान दीवार की ईंटों एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। उसी तरह से सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी जीव इकाइयों से बनी होती है। इसकी संरचना को आगे अध्याय में हम लोग विस्तृत से जानेंगे। देखिए, तो ये जो कोशिका है, ये जो ईंटें हैं, ये सारा ईंटें को सेल बोलेंगे, दीवार की ईंटें, एक एक ईंटे को। तो कोशिका की बात करेंगे। कोशिका की खोज किसने किया? ठीक है, तो कोशिका जो है
ये सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, याद रखना रॉबर्ट हुक जो है ना, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से है ना बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई पड़े हैं। तो जैसे ही उन्होंने मधुमक्खी के जो छत्ते होता है ऐसे होते हैं, ठीक है, मधुमक्खी छत्ते, और इसमें जो कोष्ठ है, प्रत्येक कोष्ठ है ना, इस प्रत्येक कोष्ठ को क्या नाम दिया गया? इस प्रत्येक कोष्ठ को नाम दिया गया सेल, यानी कोशिका। क्या नाम दिया गया? कोशिका, है ना, कोशिका नाम दिया गया। कोशिका क्या है? एक कॉर्क यहाँ से लिया गया है। अधिक संवर्धन एवं क्षमता वाले, है ना, क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मजीव की खोज के बाद कोशिकाओं का सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। ये जो देख रहे हैं चित्र में, ये है रॉबर्ट हुक। कौन है? ये रॉबर्ट हुक। इन्हीं ने क्या किया है? कोशिका की खोज की। कब की? 1665 ईस्वी में, है ना। पूछा जाएगा जब क्वेश्चन आता है इसके बारे में, तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक, कब की? 1665 ईस्वी में। ठीक है बच्चे, तो इसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। जो कोशिका जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी शब्द सेल, कोशिका सेल जो है, अंग्रेजी शब्द जो सेल है, ये सेल किससे बना हुआ है? ये एक लैटिन भाषा जो सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा सा कमरा। क्या होता है? एक जिसका शब्द होता है एक छोटा सा कमरा है, ठीक है, मैं सेलुला का अर्थ है। तो इसके बाद जो है एंटोन वन ल्यूवेनहॉक, एक डच वैज्ञानिक। एक दूसरा वैज्ञानिक की बात करें, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक, दिख रहे हैं, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या किया है? ये एक डच वैज्ञानिक है, ठीक है। कौन? ये एंटोन वन ल्यूवेनहॉक, जो एक डच वैज्ञानिक है। उन्होंने अपने स्वनिर्मित खुद से अपने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा। किसने देखा? ये बात होते हैं कि सबसे पहले, है ना, जीवित कोशिका को शैवाल, प्रोटोजोआ और आदि में देखा, है ना। किसमें देखा? शैवाल में, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया में देखा गया। कौन देखा? ये एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। याद रखिएगा, ये जो एंटोन वन ल्यूवेनहॉक है ना, ये एंटोन वन जो ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने सबसे पहले शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आदि सर्वप्रथम ये जीवित कोशिकाओं में देखा। आइए कुछ क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं, ठीक है। प्याज की एक झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले हम प्याज से हम कैसे कोशिका के बारे में बताएंगे, कोशिका क्या है, उसमें कैसे दिखाएंगे। तो उसके लिए क्रियाकलाप में चलते हैं। देखिए, आप यदि इसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक स्लाइड पर लीजिए, स्लाइड में एक बूंद जल लीजिए। एक स्लाइड लेना है, ठीक है, तो उसमें से क्या करना है? एक बूंद, एक ड्रॉप जल लेना है और उसमें प्याज का एक टुकड़ा लीजिए। इसमें से एक प्याज का टुकड़ा लेंगे, है ना। लेने के बाद चिमटी की मदद से पतली झिल्ली को अलग कर स्लाइड पर रखिए, है ना। उसके बाद झिल्ली को ब्लेड की मदद से छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसके ऊपर एक कवर क्लिप लगाइए, ठीक है। उसके बाद अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखिए, है ना। उसके बाद उसमें से क्या मिलाएंगे? एक लाल रंजक, एक सेफ्रानिन, ठीक है। एक लाल रंजक क्या मिलाते हैं? सेफ्रानिन मिलाते हैं। तो मिलाने से क्या होगा? वो जो डालने से केंद्रक लाल हो जाता है और पूरा स्पष्ट दिखाई देगा तब, है ना। जैसा कि यहाँ पे अवलोकन करने से, देखने से पता चलेगा, इस तरह से आपको उस सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखने पर ऐसे दिखाई देगा।
सूक्ष्मदर्शी से जब देखेंगे, हाँ ना, जैसे कि ईंटे के एक दीवार जैसे दिखाई देगा। ठीक है, इससे हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं इसी से कि क्या निकालते हैं कि जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है, उसी प्रकार प्याज की जो झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है ना। तो कैसे बना, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, कैसे, उसके बाद अर्थात सभी क्या है, ये सभी सजीव और असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बनी जिन्हें कोशिका कहा गया, है ना। तो प्याज में हम देखें कि बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका सजीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की इकाइयों को चलाने की क्षमता रखती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, अतः कोशिका जीवन की मूल इकाई है। इसी से क्या पता चलते हैं, जो कोशिका जो होगा ना, कोशिका जो है, मान लो एक कोशिका है, ये कोशिका में बहुत सारे कोशिका से बना हुआ है, ये जो ऊतक है। ठीक है, तो ये जो कोशिका है ये क्या करता है, हमारे संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को संरचना करने में सहायता प्रदान करती है। हाँ, संरचना भी बना रहे हैं, संरचना कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये हमारे से काम भी कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा, आपको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि जो कोशिका होती है, मान लीजिए मेरा हाथ है, नाक है, कान है। ठीक है, हाथ है या फिर कान है ना, या फिर आँख है। ठीक है, ये जो है ये किससे बना हुआ है, ये छोटी छोटी क्या से बना हुआ है, इस कोशिका से मिलकर बनी हुई है। कोशिका देखिए, कोशिका जो कि है हम लोग का सबसे इकाई, छोटी इकाई है कोशिका। ठीक है, कोशिका, कोशिका बहुत सारे कोशिका मिलकर के क्या बनता है, ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक बनता है। ठीक है, और ऊतक मिलकर के क्या बनता है, बहुत सारा ऊतक मिलकर के एक क्या बनता है, अंग बनता है, और बहुत सारा अंग मिलकर के क्या बनता है, एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तरह से हमारे शरीर काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कोशिका की विभिन्नता के कोशिका आकार आकृति का अंतर हम रचनात्मक और गुण से भी हम लोग समान, है ना, रहते हैं, गुण सभी समान रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट ये जो है, कोशिका की खोज किसने की, आप लिख सकते हैं इसके आंसर। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने कब की, 1665 ईस्वी में की। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा, एंड किसने देखा, इसका भी क्वेश्चन बताएं। आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका क्या होगा, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को एंटोन व लुईवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में देखे। किस में देखे, प्रोटोजोआ में देखे, है ना, विक्ट्रिया में देखे, शैवाल में देखे। नेक्स्ट है, को जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, जीवन की मतलब जीवन को बनाने वाले छोटी से छोटी इकाई है, क्या है यहाँ पर, कोशिका। आप इसका आंसर लिखिएगा, कमेंट करके देने की कोशिश कीजिए। यदि इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम लगे, समस्या हो या फिर समझ में नहीं आए, फिर हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को पढ़ाएंगे कोशिका की संरचना और आकार प्रकार उसकी आकृति के बारे में। ठीक है, आप मेरे चैनल में बने रहिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, कि उसके बाद क्योंकि क्लास शुरू हो चुका है, आप क्लास करना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल में बने रहिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।